वेलकम बैक टू द चैनल फ्राइडे फ्लिक्स गाइस। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2024 में आई सेकंड पार्ट ऑफ स्त्री मूवी। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम सीधा मूवी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमको रात में चंदेरी गांव में एक लड़की को स्मोकिंग करते हुए दिखाया जाता है। तभी अचानक से एक बहुत ही भयानक सरकटी बॉडी आती है जिसका सर बहुत ही बड़ा था। वो उस लड़की के सामने आता है और अपने बालों से उस लड़की के फेस को कवर कर लेता है। फिर उसे खींच के एक टनल के दूसरी तरफ लेके चला जाता है। वो लड़की बहुत चीख रही थी। तभी हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम फिर से वही हमारे लाइब्रेरियन को देखते हैं जो कि फिर से सबको कहानी सुना रहे थे कि स्त्री कौन है, कैसे आई और कैसे गांव के हर एक आदमी उससे डरता था। स्त्री हर एक आदमी को लेकर चली जाती थी और सिर्फ उनके कपड़े ही छोड़ती थी। फिर आता है हमारा सबका हीरो विक्की। उसने स्त्री से जीत हासिल की और उसे ही रक्षक बना दिया गांव का। अब गांव में सब कुछ कुशल मंगल है। फिर हम विक्की के पापा को देखते हैं जो कि चाहते हैं कि विक्की की शादी हो जाए, पर विक्की ये नहीं चाहता क्योंकि अभी भी वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से प्यार करता है जो कि अचानक से पूजा के बाद गायब हो चुकी थी। और हमको पता है कि श्रद्धा कहाँ चली गई थी। हाँ, हम इसे श्रद्धा ही बोलेंगे क्योंकि मूवी में इसका कोई नाम नहीं है। विक्की के दोस्त उसे चुड़ैल, डायन, स्त्री तक भी बुला देते हैं, तो श्रद्धा ही सही, विक्की उसे हमेशा याद करता है। फिर विक्की मिलता है रुद्र भैया से और रुद्र भैया को मिलता है एक चिट्ठी जो कि किसी दूर गांव से आई थी। उस चिट्ठी को देखने के बाद रुद्र भैया घबरा जाते हैं और विक्की को बताते हैं अभी हमारे चंदेरी गांव में एक और संकट आ चुका है विक्की, सरकटे भूत का। वो गांव की हर एक औरत को गायब करेगा। विक्की पहले मानता नहीं है और हंसने लगता है। पहले मर्द थे, अब औरत, क्या बोल रहे हो रुद्र भैया। फिर रुद्र भैया इस गांव की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। वो बताता है कि चंदेरी गांव का मुखिया था चंद्रा, जो कि एक नंबर का याज था। एकदम लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करता था, उनको फ्रीडम भी नहीं देता था। अपने घर की बहू बेटियों को भी वो मारता था। वो ये भी बोलता है कि वो हर दिन मुजरा देखने जाया करता था। तभी एक वैश्या के ऊपर उसका दिल आ जाता है, पर वो वैश्या किसी और से प्यार करती थी। वो उससे शादी कर लेती है और उन दोनों का एक बच्चा भी होता है। पर जब ये बात चंद्रा को पता चली, उसने उसके पति को मार डाला और उन माँ बेटी को जिंदा ही जला दिया। फिर कुछ टाइम बाद उस वैश्य की आत्मा लौट आई स्त्री बन के और उसने चंद्रा का सर काट दी और उसके हर एक वंशज का भी पूरा नामो निशान मिटा दिया। फिर कुछ टाइम बाद चंद्रा बन गया सरकटा और स्त्री से वो लड़ने लगा। और स्त्री इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसने अब तक गाँव से बाहर सरकटे को रखा था। पर तुमने अभी गाँव को स्त्री से मुक्ति दिलाई है तो सरकटे का प्रकोप फिर से गांव में आने वाला है। इस चिट्ठी में यही लिखा है। बाकी तब भी विक्की इन बातों पे विश्वास नहीं करता। रुद्र भैया से बोलता है ठीक है, सरकटा आएगा तो उसे भी हम लोग देख लेंगे। फिर विक्की चला जाता है अपने दोस्त बिट्टू से मिलने, जो कि अभी इधर ही था। बिट्टू अपनी लव स्टोरी के बारे में विक्की को बताता है कि वो एक लड़की से प्यार करता है और वो इतना गहरा लव हो चुका है कि हर रात वो उसे लोरी सुनाने के लिए जाता है। और आज जब उसने लोरी सुनाने के लिए वो गया, थोड़ी देर बाद जब वो वापस आता है, उसके साथ आज विक्की भी गया था। तभी वो आवाज सुनता है अपनी गर्लफ्रेंड की, जिसको सरकटा भूत लेकर चला गया था और दीवार टूटी हुई थी। फिर बिट्टू जोर जोर से रोने लगता है। फिर पूरे गाँव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं। रुद्र भैया भी थे। वो बोलते हैं कि ये सरकटे का ही प्रकोप है। उसमें से एक आदमी भी बोलता है कि मैंने देखा है सरकटा उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर चला गया। जब ये सब बात चल ही रही होती है, विक्की को ऊपर से किसी ने बुलाया और विक्की फिर से टेरेस के ऊपर चला गया। और उसे उधर तब कौन मिलता है? श्रद्धा, जो कि बहुत साल पहले चली गई थी विक्की को छोड़ के। वो बोलती है इस बार मैं कुछ खास मकसद से चंदेरी गांव आई हूँ और विक्की तुमको ही गांव वालों को बचाना पड़ेगा। विक्की तब बोलता है आप तो मुझे मिलते ही नहीं हो और आपके बारे में मेरे दोस्त क्या क्या नहीं कहते कि आप स्त्री हो, आप चुड़ैल हो, आप डायन हो, पर मुझे लगता है आप ब्यूटीफुल हो। श्रद्धा तब मुस्कुराती रहती है और बोलती है सरकटे से तुमको इस गांव को मुक्ति दिलानी पड़ेगी। ये तुम्हारे गांव में तुम नोटिस नहीं कर रहे, पर बहुत दिनों से लड़कियां गायब हो रही हैं और तुम्हें लग रहा है कि ये शहर जा रही हैं पढ़ने के लिए। असलियत में सरकटे भूत ने इन लोगों को गायब किया है। फिर विक्की उसे वहीं रुकने को बोलकर नीचे उतर के रुद्र भैया से बोलता है हमको अगर सरकटे को हराना है तो स्त्री को बुलाना पड़ेगा, पर कैसे बुलाएं? ना कोई फोन नंबर, ना कोई ईमेल एड्रेस। तब विक्की बोलता है मुझे पता है स्त्री का फेवरेट कौन है, हमारा दोस्त जना। फिर हम देखते हैं कि बिट्टू और विक्की जाते हैं जना के घर, जहाँ पर वो भास्कर के साथ रह रहा है। भास्कर और कोई नहीं, वो एक इच्छाधारी भेड़िया है। जना से तो वो पहले ये लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं पर जना सुनता नहीं। फिर जना से ये बोलते हैं कि गांव में बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, मेला लगने वाला है। जना सोचता है कि काफी टाइम से वो लोग गांव से दूर है, तो वो हाँ में हाँ भर देता है और गांव के लिए निकल पड़ता है। गांव में आने के बाद ही ये लोग जना को दबोच लेते हैं और पूरा प्लान बताते हैं। जना को बोलते हैं कि तुम्हारी फेवरेट स्पॉट पर हम स्त्री के घर में तुमको लेकर जाएंगे, उधर तुम स्त्री को बुलाओगे, वो आएगी
और सरकटे को खत्म करेगी, तुम्हारा काम खत्म। जना तो बिल्कुल राजी नहीं था, फिर भी ये लोग इसको दबोच लेते हैं और उसी खंडर में ले जाते हैं। ये लोग स्त्री को उधर बुलाते हैं, पर स्त्री तो नहीं आती, आता है सरकटा और उसको देखते ही चारों भागने लगते हैं। लेकिन जना को वो सरकटा अपने वश में कर लेता है। फिर ये लोग जना के पास जाते हैं, पर जना तो बेहोश हो चुका था, उसको कुछ याद नहीं था और उसका हार्ट बीट भी रुक चुकी थी। फिर अचानक से जना उठता है और ये लोग उसको किसी तरह लेकर गाँव चले जाते हैं। गाँव आते ही ये लोग एक जगह छुप कर रहते हैं ताकि सरकटे का भूत उन्हें पकड़ न ले। लेकिन सरकटा वहां भी आ जाता है और विकी के ऊपर हावी होने लगता है। विकी को वो मार ही डालता, तभी उधर श्रद्धा आती है और विकी को बचा लेती है। उसके साथ स्त्री की चोटी थी और इस वजह से श्रद्धा बहुत ही पावरफुल थी। वो सरकटे के साथ फाइट करती है, पर आखिर में सरकटा जीत जाता है और स्त्री की मूर्ति को तोड़ देता है। ये देखने के बाद सब लोग बहुत घबरा जाते हैं। अभी सारे गांव की औरतें विकी की मदद मांगने लगती हैं कि तुम ही हो जो हमें सरकटे से बचाओगे, जैसे तुमने स्त्री से बचाया था। तब विकी बोलता है, अमिताभ बच्चन जी की आपने हाइट देखी है, उसके ऊपर आमिर खान को रख दो, उतनी हाइट है उस सरकटे की, और मेरी हाइट आप देख ही लो, मैं नहीं बचा पाऊंगा। पर गांव वाले विकी से रिक्वेस्ट करते हैं। फिर हम जना के घर को देखते हैं। उस बंदे का तो हाल ही खराब हो चुका है, पहले स्त्री ने सताया, अब सरकटे ने। उसकी माँ भी बहुत परेशान थी और रो रही थी। फिर उधर विकी आता है और बोलता है, जना तेरे साथ पिछले दिन रात क्या हुआ था, तू बेहोश हो चुका था और तेरी हार्ट बीट भी रुक गई थी। जना तब थोड़ा स्टेबल होता है और बोलता है, उस दिन जब मेरी हार्ट बीट रुकी थी, मैं सरकटे की दुनिया में चला गया था। मैंने देखा कि उधर बहुत सारी औरतें थीं जो सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उनके सर में कोई बाल नहीं थे, और उधर बहुत सारे वॉल्केनो वगैरह भी थे, जब बहुत ही डरावना था। वो सरकटा का भूत बहुत ही खतरनाक है। विकी और रोने लगता है। फिर हम देखते हैं कि विकी जब टेरेस पे होता है, तब उधर श्रद्धा आती है। श्रद्धा उसे एक तलवार देती है और बोलती है, इससे अगर तुम सरकटे के सर में वार करोगे तो वो मर जाएगा। पर विकी तो खुद ही डरा हुआ था। फिर श्रद्धा उसे हिम्मत देती है और विकी मान जाता है। फिर रुद्र भैया बोलते हैं, सरकटा ऐसे नहीं आएगा गाँव में, हमको एक इवेंट मतलब मेला लगाना पड़ेगा, तभी आएगा। थोड़ा नाच गाने से कार्यक्रम होगा। तब सब लोग बोलते हैं, कौन आएगा इस गांव में नाचने के लिए। सब लोग डरे हुए हैं। तो रुद्र भैया शमा का नाम लेते हैं, क्योंकि रुद्र शमा से प्यार करता है और शमा भी मान जाती है। फिर शमा आती है और महफिल सजाती है। गाना खत्म होता है और आखिरी तक आने से पहले ही सरकटा आ जाता है और शमा को खींच के अपनी दुनिया में लेकर चला जाता है। विकी रोकने की बहुत कोशिश करता है, अपना खंजर भी निकालता है, पर सरकटा उस पर हावी हो जाता है और गांव के सारे मर्द को अपने वश में कर लेता है। जब श्रद्धा की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो नहीं आई। विकी को इस बात पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि शमा को ऑलरेडी सरकटा लेकर चला गया था। अगले दिन वो जना के साथ गाँव में देखता है कि सारे मर्द जैसे वश में सरकटे के थे। वो अपनी औरतों को घर में बंद करके रख रहे थे और औरतों के हर एक चीजों पे पाबंदी लगा रखी थी, और सारे वश करे हुए आदमी की आंखों के रंग भी बदल गए थे। उनमें से उनका दोस्त बिट्टू भी होता है। रात को श्रद्धा विकी के पास आती है और उसे सब कुछ समझाती है कि मैं चाहती हूँ कि सरकटा तुम्हारे पास आए और मैं तुम्हारे अंदर चली जाऊँ, फिर हम दोनों उसकी दुनिया में जाके उन लोगों को छुड़ाएं। पर विकी कन्विंस्ड नहीं था। लड़की हमेशा भागती है प्रॉब्लम से, वो तो यही मानता है। फिर श्रद्धा बोलती है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और आखिर में मैं तुमको सच्चाई बताऊंगी, और हमारा लड़का मान गया। फिर से ये लोग एक साथ मिलते हैं और बोलते हैं, हमको सरकटे के बारे में क्या पता है और हम क्या कर सकते हैं। जना तो अलग लेवल का ही चल रहा है। वो बोलता है कि सरकटे का सर कटा है। फिर उसे चुप रहने के लिए विकी बोलता है और पूछता है, रुद्र भैया ये चिट्ठी कहाँ से आई थी, किसने चिट्ठी पोस्ट की थी, हमको उधर जाना चाहिए। फिर वो लोग उधर जाते हैं और उन्हें एक पागल इंसान दिखाई देता है जो कि सरकटे का वंशज था। उसने ही सरकटे के बारे में चिट्ठी लिखी थी और गांव वालों को भेजी थी। आप लोगों को मजा आ रहा है ना? अक्षय कुमार का कैमियो भी हो गया। कैसे डिफरेंट लेवल के कैमियोज इस मूवी से होने वाले हैं, आप बस देखते जाइए। वो बोलता है, अगर तुमको सरकटे के भूत को हराना है तो उसकी दुनिया में जाके ही तुमको हराना पड़ेगा, और कोई उसके दीवार को फांद नहीं सकता, सिर्फ कोई एक ही कर पाएगा जो कि आधा औरत और आधा मर्द हो। फिर से ये लोग प्लान बनाते हैं जहाँ पर श्रद्धा बोलती है कि मैं विकी को अंदर लेकर चली जाऊंगी, मैं इसके शरीर में समा जाऊंगी। श्रद्धा के पास पावर है, ये सबको पता है, तो ये लोग इतने हैरान नहीं होते। तभी जना बोलता है, अगर ये प्लान फ्लॉप हो गया ना तो मेरे पास प्लान बी है, पर उसकी बात कोई सीरियसली नहीं लेता। फिर से वो लोग उस खंडर में जाते हैं और तब उधर बिट्टू आ जाता है। इन लोगों को रोकने के लिए बिट्टू को वो लोग एक झटके में बेहोश कर देते हैं और विकी के शरीर में श्रद्धा समा जाती है। फिर ये लोग सरकटे के भूत की दुनिया में जाते हैं और उधर उन औरतों को देखते हैं। पहले तो ये प्लान होता है कि श्रद्धा खुद ही बलि चढ़ जाएगी, क्योंकि श्रद्धा के पास ही स्त्री की चोटी थी
और सरकटा उसे ही स्त्री मानता है, तो उसे तो मरना पड़ेगा इन औरतों को जिंदा रहने के लिए। और दूसरा प्लान ये होता है कि जब सरकटा उसे मारेगा तो विकी उसके सर पर वो खंजर घुसा देगा और सरकटे को खत्म करेगा। तभी अचानक से सरकटा श्रद्धा के सामने आ जाता है और श्रद्धा के बॉडी से पावर एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी उन औरतों के अंदर से भी पावर उसके अंदर जाने लगती है। विकी तब बहुत ही दुखी था क्योंकि श्रद्धा मरने वाली थी, पर मान लो इसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई। वो खंजर लेकर सीधा सरकटे के सर में घुसा देता है और सरकटे के 2 टुकड़े हो जाते हैं। पर वो सरकटा मरा नहीं था, उसके अब 2 सर के 4 सर हो चुके थे, क्योंकि जना ने बोला था मेरे पास प्लान भी है। उसने भास्कर को बुला लिया। तभी उधर भास्कर बन जाता है भेड़िया और इन लोगों को कुछ टाइम तक बचा लेता है। फिर भी काम नहीं बनता तो श्रद्धा अपनी माँ को बुलाती है और हम देखते हैं कि उसकी माँ और कोई नहीं स्त्री होती है। सब शॉक में हो जाते हैं और श्रद्धा वो खंजर अपनी माँ को दे देती है। फिर स्त्री उस खंजर से सरकटे को मारकर उसकी बॉडी को वोल्केनो के अंदर फेंक देती है। फिर अपनी माँ को श्रद्धा जाने के लिए बोल देती है। फिर वो लोग उन औरतों को भी बचा लेते हैं और हम देखते हैं श्रद्धा फिर से जा रही होती है। मतलब ये बंदी हमेशा भागती ही रहती है। विकी बोलता है कि तुम मेरे साथ रह सकती हो, पर श्रद्धा नहीं मानती। वो कहती है अगर गांव वालों को पता चल गया कि मैं स्त्री की बेटी हूँ, कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा और मैं इतने टाइम से जिंदा कैसे हूँ तुम्हें नहीं पता। मैं तो अभी जिंदा भी नहीं हूँ, कब की मर चुकी हूँ। पर विकी प्यार में पूरा पागल था। वो बोलता है मैं चुड़ैल के साथ रहने के लिए भी राजी हूँ। इस बात पर श्रद्धा थोड़ा मुस्कुराती है और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को स्त्री 2 मूवी की ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कोई भी सजेशन आपके पास हो स्क्रिप्ट, वॉइस ओवर, एडिटिंग, थंबनेल से रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशंस के लिए।